Today we are going to discuss our first topic of class 4 unit number 8 the wise villagers। एक दफा एक दरिया के किनारे बहुत बड़ा गांव आबाद था जिसकी जमीन जरखेज थी और वहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। ना वो किसी के दुश्मन थे और ना ही उनका कोई और दुश्मन था। एक दफा कस्बे में एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर एक रोड की तामीर की डिस्कशन की गई। वो रोड जो कस्बे और गांव के दरमियान से होता हुआ गुजरेगा। गांव के लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इस रोड बनाने पर एतराज़ किया और उन्होंने ये सोचा कि हम किस तरह इस प्लान को तबाह व बर्बाद करेंगे। कस्बे का एक राजदार जो गांव गया और उसने वहां देखा कि नदी के किनारे बहुत से लोग जमा हैं। 7 लोग नदी के इस पार खड़े थे और 7 लोग नदी के उस पार खड़े थे और वो एक मोटी रस्सी जिसके अंदर एक छोटा सा कप लगा हुआ था उन्होंने बांधा हुआ था उसको स्ट्रेच कर रहे थे। जब कस्बे के राजदार ने पास खड़े गांव के लोगों से ये पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि हम पानी जमा कर रहे हैं। उसने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गांव के शख्स ने कहा कि ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन हम हमेशा ऐसे ही पानी जमा करते हैं। कस्बे का वो राजदार वापस अपने कस्बे जाता है और वहाँ के लोगों को बताता है। काफ़ी लोग उसमें से ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ लोग जो उसकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं करते, वो कहते हैं हम तुम्हारी बात से डिनाई करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते, हम कल खुद जाकर देखेंगे। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक चौड़ा दरख्त जिसके आसपास गोल दायरा बना के गांव के लोग खड़े हैं और उन सबके हाथ में पेन नाइफ्स होती हैं। पेन नाइफ्स वो नाइफ्स होती है जो वो छुरी जिसके ब्लेड अंदर की तरफ मुड़ जाती है और वो काफ़ी छोटी होती है। कस्बे का राजदार गांव वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि व्हाट आर दे डूइंग, ये लोग क्या कर रहे हैं। कहता है ये लोग दरख्त काट रहे हैं। कहता है ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। कहता है हाँ ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है लेकिन हम हमेशा इसी तरह से दरख्त की कटिंग करते हैं। वो लोग वापस जाते हैं और वापस जाके सीधा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उनको सारी बात बताते हैं और कहते हैं दीज पीपल आर ऑल मैड, ये सारे के सारे लोग पागल हैं। अगले ही दिन जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोबारा से वहाँ जाते हैं उन सबको देखने के लिए तो वो लोग देखते हैं कि औरतों की लंबी लाइन लगी हुई है और वो लोग चूटियाँ पकड़ रही होती हैं, एक एक चूटी एक बास्केट में। वो उनसे पूछते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कहते हैं ये चूटियाँ पकड़ रहे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं ये बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन हम हमेशा से चूटियाँ इसी तरह कलेक्ट करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वापस आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वापस आ जाते हैं और वो वापस आके कहते हैं कि ये सारे लोग पागल हैं। वो फिर से एक मीटिंग को बुलाते हैं और वो कहते हैं फिर वो उस मीटिंग में वो सारी बातें डिस्कस करते हैं जो उन लोगों ने वहाँ देखी होती हैं। सबसे पहले ये कि वो एक छोटे से कप से एक इतनी बड़ी नदी से पानी जमा कर रहे होते हैं। दूसरा वो एक पेन नाइफ्स के ज़रिए इतने बड़े दरख्त की कटिंग कर रहे होते हैं और तीसरा ये कि वो इतनी बड़ी बास्केट में 1 बाय 1 चूटियाँ कलेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि और उनका कहना ये होता है कि ये चूटियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। फिर आखिर में चेंज द प्लान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस बात पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें अपने प्लान को चेंज कर देना चाहिए। वी कैन बिल्ड द रोड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हिल, इट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर दैट विलेज। और वो इस बात पे पहुंचते हैं कि इनको हमारे रोड बनाने से मसला है, इनको हमारे रोड बनाने से परेशानी थी। वो क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि हम रोड को पहाड़ी के ऊपर से बनाकर लेकर जाएंगे। सो द रोड वॉज बिल्ड अलॉन्ग द टॉप और आखिरकार रोड जो है वो ऊपर से बना लिया जाता है ऑफ द हिल एंड डिड नॉट एनीवेयर नियर द विलेज, और गांव के किनारे नहीं जाता। द पीपल ऑफ द विलेज Theophil and went back to their undisturbed way of life। और गांव के लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। वो रोड जो उनके गांव और कस्बे के दरमियान से होता हुआ गुजरना था वो अब उनकी मर्जी के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर से जाता है और किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। थैंक यू। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज और अपने होमवर्क की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द विलेजर हैव एनिमी, क्या गांव वालों के कुछ दुश्मन
दुश्मन थे? Where was the new road going to be built? What were the men doing with the rope and the cup? What were the village doing with penknives? What were the villager doing with the arms? What answer did the villager always give to the townsfolk about their method? इन क्वेश्चंस में हमसे ये पूछा जा रहा है, क्या वो रोड तामीर हो गया था? क्या उन लोगों के, गांव वालों के कोई दुश्मन थे? वो लोग अब उस मोटी रस्सी और कप के जरिए क्या कर रहे थे? गांव वालों का पेन नाइफ के से वो लोग क्या करते थे? चूड़ियाँ किस तरह पकड़ते थे? और गांव वाले हमेशा कस्बे के लोगों को क्या अपने मेथड के बारे में क्या जवाब देते थे? क्वेश्चन नंबर जी, डू यू थिंक द विलेजर वर क्लेवर और स्टूपिड? क्या आपको ऐसा लगता है कि गांव के लोग चालाक और बेवकूफ़ थे? गिव द रीजन ऑफ योर आंसर्स। इसका आंसर्स आप लोगों ने खुद देना है क्योंकि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में करवा चुके। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमें पेज नंबर 87 पर एक चैलेंज गिवन है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। और इस चैलेंज में हमसे पूछा गया है कि जैसे गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई थी, कस्बे के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला था, तो हमारे लिए मीटिंग्स कितनी ज़रूरी हैं और हमें जो है मीटिंग हमारे लिए किस तरह का मददगार साबित होती है। और आप लोगों को इस चैलेंज को अपनी नोट शीट पर सॉल्व करना है और ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारी मीटिंग्स किस तरह से हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है।